अपनी भिन्ना में प्रकृति रस्तदा जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान की अपराशक्ति है और इंफीरियर एनर्जी इसको कहते हैं। आत्मा भगवान का पराशक्ति है, सुपीरियर है। ये सुपीरियर ये इंफीरियर क्यों है? दोनों ही भगवान की शक्ति है। मट्टी भी भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं ये इसके अंदर विजयगोपी के अंदर जो आत्मा भगवान कहते हैं वो पराशक्ति है, वो सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। क्यों ये इंफीरियर है? उसमें चेतना नहीं है और ये सुपीरियर व्यक्ति इस इंफीरियर व्यक्ति को मैनिपुलेट करता है, उससे उठा के बनाएगा, कुछ न कुछ करेगा। मट्टी अपने आप एयरपोर्ट नहीं बना पाएगी, अपने आप वैसे ही रहेगी, लेकिन ये जो शोषण करके या येदम धार्यते जगत, बिकॉज इज मैनिपुलेटिंग कृष्ण से, ये सुपीरियर एनर्जी है दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। ठीक है, तो अपरा और पराशक्ति। कोई और क्वेश्चन? यस मैम। महाविष्णु एक ही समय सांस ले जैसे होता है, चैतन्य पुस्तक में लास्ट मिनट में महाविष्णु को सुनिए, महाविष्णु की ब्रीद इन चला गया, वो महाविष्णु जो ब्रीथ करते हैं, मान लो कि ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के मालिक कौन है? ब्रह्मा जी हैं, फर्स्ट क्रिएटर है। तो ये जो ब्रह्मांड है इसका आयु क्या है? इसका आयु ब्रह्मा जी का आयु है। ब्रह्मा जी का आयु 100 साल है, तो इसका आयु भी 100 साल है। और ब्रह्मा जी का आयु 100 साल, मतलब मनुष्य जाति के कितने हो गए? 32 ट्रिलियन ईयर्स। ठीक है, एक बड़ा सा आंकड़ा है मतलब वन ब्रेथ। सो इतना ब्रह्मा जी की इतना आयुष है, तो 32 ट्रिलियन ईयर्स उसको जो भी है, वो जब खत्म होता है तो ब्रह्मा का मरने के समय आ जाता है, तो ब्रह्मा भी इस ब्रह्मांड के उनको निकलना पड़ेगा। तो फिर ये ब्रह्मांड का क्या होगा? ये ब्रह्मांड जाएगा महाविष्णु के रोम के अंदर, मान लो कि भगवान के महाविष्णु के शरीर के अंदर, मान लो कि ये चला गया वो ब्रह्मांड। और फिर महाविष्णु जब श्वास बाहर लेते हैं, ये अंदर हो गया, बाहर जब श्वास लेते हैं फिर वो निकलेगा बाहर। इस तरह से ये जो ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से अंदर और बाहर, लेकिन वो अंदर बाहर का ड्यूरेशन जो है वो है 311 ट्रिलियन ईयर्स, मतलब बहुत बड़ा समय है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम कभी ये नहीं देखना चाहिए कि 311 ट्रिलियन ईयर क्या महाविष्णु ऐसे श्वास इतना समय तक लेते हैं? वैसा नहीं लेते। तो टाइम रिलेटिव है, उनके लिए हमारा जैसा श्वास ले रहे हैं फास्ट, वो महाविष्णु उतना फास्ट ही लेते हैं माता जी, वो इतना लंबा श्वास नहीं लेते हैं, बिकॉज टाइम रिलेटिव है उनका। साधारण उश्वास निश्वास से ही ब्रह्मांड आ रहा है जा रहा है लगता है। ठीक है माता जी? यस। 3 टाइप्स के अध्यात्मवादी रहते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मवादी, सेकंड परमात्मावादी और थर्ड है बुद्ध। ब्रह्मवादी क्या करता है एक्चुअली? भाई जी हमारे स्पिरिचुअल तो पिक्चर किधर है? ले वो दूसरा वाला किधर है? उसके लिए विकास ट्रस्ट का सर्च कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कष्ट में आ रहा है। हाँ ठीक। आपको दिखा रहे हैं ये ब्रह्मन है, लाइट है, ये ब्रह्म जो ये पूरा है, ये मेटल वर्ल्ड है। तो भगवान के शरीर से जो लाइट निकलता है, ये जो रेज किरणें देखिए, तो ब्रह्मवादी क्या करता है? उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है, उधर करेगा क्या? वो सिर्फ बैठेगा। He doesn't want anything else। उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ओम, बस सालों तक ओम करते रहे, ये हो गया ब्रह्मवाद। अब भगवान का दूसरा एस्पेक्ट क्या है? भगवान का दूसरा एस्पेक्ट है परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। भगवान को 3 लेवल पे हम रियलाइज कर सकते हैं। एक तो पहला है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा रियलाइजेशन, मतलब वही कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वो विराजमान है। तो योगी क्या कर, दूसरे अब सेकंड क्या पढ़े? ब्रह्मवादी परमात्मावादी। परमात्मा मतलब योगी है। ये योगी क्या है आप देखेंगे तो यही हिमालय में योगी जो बैठे हैं, ये बैठ के दे आर मेडिटेटिंग ऑन दी
परमात्मा मीटिंग द हार्ट, हाँ, एक्सपेंशन ऑफ क्षीरोद विष्णु परमात्मा, उस विष्णु के ऊपर वो ध्यान लगाते रहते हैं। उस विष्णु को, क्षीरोद विष्णु का रूप भी है, तो उनके ऊपर ध्यान करते रहते हैं। एंड उनका प्राप्त, जब उनको क्या प्राप्त करना है, दो चीजें हैं। ये तो वहां जाएगा ब्रह्मवादी, परमात्मवादी किधर जाएगा? ये योगी लोग जब बैठ के ध्यान कर रहे हैं उस कृष्ण के ऊपर, फाइनली जब कृष्ण उसको दर्शन देते हैं, तो दो चीजें हो सकती है। इधर वो मानेंगे कि वो कृष्ण मैं ही हूं, गलती से वो सोचता है कि मैं ही वो कृष्ण हूं, या फिर दूसरा सोचेगा कि दैट इज कृष्णा सेपरेटली। अगर वो सोचते हैं कि मैं ही वो भगवान हूं, मैं, तो फिर वो चला जाएगा, फिर ब्रह्मन में चला जाएगा। अगर वो देखेगा नहीं ये कृष्ण अलग है, उसके बाजू में मैं आत्मा हूं, उस कृष्ण की सेवा मुझे करना है, वो जाएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं, इक्को भी वैकुंठ में वो चला जाएगा, परमात्मा, बिकॉज उसको परमात्मा के रूप से ही, वो परमात्मा के ऊपर वो ध्यान लगा रहा है। तो इधर भी वैकुंठ में जाएगा, अगर वैकुंठ में क्या करेगा, उधर भी मोस्टली एक झाड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा। क्यों? वृक्ष का रस क्या है? शांत रस में वो सिर्फ बैठा है, उस भगवान के साथ ज्यादा आदान प्रदान वो कुछ नहीं करेगा। तो ये हो गया दूसरा परमात्मावादी। तीसरा कौन है? भक्त। भक्त क्या करना चाहता है? उस भगवान, उस व्यक्ति से वो हाथ मिलाना चाहता है, उस भगवान को सेवा करना चाहता है। वो चामर डुलाएगा, आरती कराएगा, पानी पिलाएगा। परमात्मावादी है, वो दूर से भगवान को देखना चाहते हैं, ओह कितना अच्छा भगवान है, लेकिन वो खुद नहीं चाहता है कि कुछ सेवा करूं, इसलिए वृक्ष बनेगा, तो वृक्ष बन के वो देखते रहेगा। लेकिन हाईएस्ट क्या है? भक्त। क्यों? उस इस लाइट के पीछे और ये परमात्मा के पीछे वो जानता है कि इन सब के पीछे कौन है? कृष्ण। वो कहेगा नहीं, उस व्यक्ति को मुझे पकड़ना है। सो भगवान को तीन तरीके से हम जान सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भक्त, थ्री कैटेगरीज ऑफ ट्रांसेंडेंस। यस मैम। और कुछ सवाल? भगवान ने कहा कि अल्टीमेटली मेरे बारे में जानो, मेरा हाथ पकड़ो, मेरी बात सुनो, ठीक है? अब उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे कहां से? वो है श्रीमद् कृष्ण सेइंग सरेंडर टू मी, सदा तुम्हारा मन मेरे में लगाओ। कोई बोलेगा प्रभु मन कब लगाएंगे? जब कुछ पता हो तब लगाएंगे ना। तो फिर भागवत में भगवान का संपूर्ण चरित्र है, भगवान कहां जन्म लिए थे, किस ससुर को मारे थे, ये सारा पूरा लीला जब मिलता है भागवत से, फिर व्यक्ति मन लगाएगा ना। सोच सकते हैं इतना सारा लीला, तो दैट इज भागवत गीता एंड भागवत, ठीक है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए सारे इस्कॉन मंदिर में सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा और शाम को श्रीमद् भगवत गीता ये चलता है। यस दो चीजें हैं, एक तो भक्त भागवत है और एक तो पुस्तक भागवत है, लेकिन भक्त भागवत को आश्रय लेना ज्यादा आवश्यक। प्रभुपाद जी इस भागवत पर्सन, भागवत एक ग्रंथ है, लेकिन उस भागवत के ग्रंथ को लेकर जो व्यक्ति जीता है अपने जीवन, वो कमाल करेगा। मात्र वो टेक्स्ट बुक आप भागवत गीता प्रश्न में ले लोगे, लेकिन उसमें जैसे लिखा है आप नहीं अपना जीवन सुधारोगे, जी पाओगे, फिर वो पर्सन भागवत, प्रॉपर पर्सन बुक भागवत लिया आपने, लेकिन पर्सन भागवत को पकड़ना पड़ेगा जो उसके अनुसार अपने जीवन जिया है। प्रभुपाद ने वो जीवन जिया है, उसमें जितने भी चीज कही है भागवत में, वो सारा चीज प्रभुपाद प्रैक्टिकली जीते थे। इसीलिए जो अमेरिका जैसे देश में, जहां पे जिनको भागवत पता भी नहीं था, फिर भी ऐसे लोगों को उन्होंने आकर्षित कैसे किया। 10,000 शिष्य बनाए प्रभुपाद जी उस समय में। क्यों? वो जो ग्रंथ 10,000, तो ग्रंथ भागवत को वो इंप्लीमेंट कर रहे थे।
इसलिए जो भी उनके संपर्क में आए हैं तुरंत चिपक गए प्रभुपाद जी। They were surprised कि क्या है इस व्यक्ति में शुद्धता। वो देखते दे थॉट कि दे सम पीपल सेड कि हमको लगा कि कुछ तो इस व्यक्ति में है, मात्र देख के हमको लगा कि कुछ तो इस व्यक्ति में है, इनको हमको सरेंडर करना चाहिए। क्यों? बुक भागवत में जो कृष्णा कहते हैं वो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल जी रहे थे वही, इसलिए उनका भगवत गीता और उनका भागवत दोनों ही इतना महत्वपूर्ण है, बिकॉज कि वो कोई थियोरेटिकली नहीं लिखा है। आप स्टूडेंट हो, आप क्योंकि आप भी कल बोलेंगे प्रभु जी मैं भी कुछ भगवत गीता ऊपर टिप्पणी लिखूंगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप भी लिखेंगे और ई बुक बनाएंगे, कौन रोकेगा? अब बना लोगे, रिलीज भी कर लोगे, लेकिन उस बुक को पढ़ के किसका उद्धार होगा, परिवर्तन कैसे आएगा? नहीं पाएगा ना। दैट इज दी सो बुक भागवत भी है और पर्सन भागवत है। पर्सन भागवत बुक भागवत को अपने जीवन में उतारता है, तो हमको भी बताएगा अपने जीवन से, देखो इस तरह से अपने जीवन में ये बुक भागवत उतारना चाहिए। दे विल एक्सप्लेन लाइक दैट। भागवतम की ग्रंथ होती है। यस। और है आज का टॉपिक हेल्थ का है, तो व्हाई डिड यू टेक हेल्थ? दो चीजें मैं समझाना चाहता हूं। एक श्लोक है, आप लीजिए श्रीमद् भगवद गीता सिक्स्थ चैप्टर 6.17। मेरे पीछे दोहराइए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तीन लोग पढ़िए, ट्रांसलेशन हिंदी, इंग्लिश और मराठी सेम। हिंदी पहले, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जो मनुष्य आपल्या आहार, निद्रा, विहार किंवा करमणूक आणि कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो, तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचे निदान करू शकतो। यस, हम कौन सा योगा का प्रैक्टिस कर रहे हैं? भक्ति योगा। तो भगवान एक सिद्धांत दे रहे हैं, भले कोई भी योगी क्यों नहीं हो, योर कर्म योगी, योर ध्यान योगी, योर भक्ति, कोई भी योगा पालन का भगवान कहते हैं, सिद्धांत देते हैं, आपके ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड रिक्रिएशन में यू हैव टू हैव ए बैलेंस, एंड इफ यू डू दैट यू कैन मिटिगेट ऑल material pains। योगो भवति, प्रॉपर ट्रांसलेट्स वेरी नाइसली, मटेरियल पेन्स को आप कम करोगे। तो ये एक सिद्धांत है, ये बॉडी के लिए आज टॉपिक। नेक्स्ट अनुजा माथुर विल स्पीक ऑन न्यूट्रिशन। क्योंकि भले हम शरीर नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर ही फंसे हैं ना। तो शरीर वो साधन है जिसकी वजह, जिसके लेके, जिसमें रह के अल्टीमेटली हमको भगवान के पास जाना है। तो उस शरीर का देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया तो भक्ति कैसे करेंगे? अगर मान लो बीमारी आ गई, इसमें घुस गई कुछ बीमारी, फिर जब करना मुश्किल होगा, बिकॉज पेन इज देयर ना, उसके कुछ। इसलिए भगवान कहते हैं योगो भवति, को योगी है अपने ईटिंग में वो रेगुलेटेड है। क्या रेगुलेटेड है? मात्र प्रसाद खाएगा, तो एज फार एज पॉसिबल अपने जीवन में सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करिए।
और हो सके तो एक नियमित टाइम टेबल फॉलो करिए। एक मान लो कि अगर ब्रेकफास्ट 8 है 9 है, जो भी आपका समय है उसी को पालन करिए। एक 10-15 मिनट इधर उधर, लेकिन एक दिन 8 बजे ब्रेकफास्ट, दूसरा दिन 10 बजे, ये सारी चीज कभी दिखता नहीं है, लेकिन जब 50-50-51 हो जाएगा उस समय तक ऑलरेडी बहुत लेट हो जाता है, डैमेज होते रहता है। ये जबरदस्त मशीन है, अद्भुत मशीन है, भगवान की शक्ति है। दिखेगा कुछ नहीं, सही रखेंगे तो ये 100 साल तक चलेगा। तो ईट कृष्ण प्रसाद, ईट ऑन टाइम, सबको जानते नो, जानता नहीं है। ईटिंग, स्लीपिंग, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रॉपर में पढ़िए, प्रभुपाद सेड कृष्ण कॉन्शियस पर्सन विल नॉट स्लीप मोर देन 6 आवर्स इन अ डे। 6 घंटा प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को 6 घंटा स्लीप है सफिशिएंट है। लेकिन आप YouTube पे जाएंगे तो 1000 वीडियो मिलेंगे, कोई कहेगा 7, कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 12, कोई कहेगा नहीं, पूरा जिंदगी सोना चाहिए नहीं तो मर जाएंगे। तो आपको सिंपल देखना है कि आप अगर 8 घंटा सो के उठते हैं तो आर यू फ्रेश और यू नॉट? नहीं है। एक चीज आप बोला रोज मेरे कम पड़ता है 8 घंटे, ठीक है 9 घंटे सो, but somebody is fresh with 5 hours of sleep, let's go with it। लेकिन एक बैरोमीटर चाहिए मिनिमम, प्रभुपाद जी से चलते हैं 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज प्रभुपाद सेड व्यक्ति को, उसको पालन करना चाहिए। नहीं तो क्या है, मशीन है, ज्यादा भी अगर सोएंगे तो फिर जंग चढ़ता है, लेजीनेस, तुरंत रजोगुण घुस जाएगा। सबको एक्सपीरियंस है ना, कभी 7 बजे से ज्यादा सो रहे हैं, इधर से उधर, इधर से, नींद नहीं आ रही, एक्सपीरियंस है, उठना चाहिए पता है, फिर भी नहीं उठेंगे। तो कृष्ण से 6 घंटे का नियम रखो। अरे आज 11 बजे सो गया, माइंड को बोलो 11 मतलब 5 बजे, आप किसी भी हालत में 5 बजे उठ जाइए। 6 आवर्स ऑफ स्लीप, यू स्लीप मोर बिकम लेजी, इफ यू स्लीप लेस यू विल बिकम क्रेजी। दोनों ही। तो ये नहीं कि 12 बजे सो के रील घुमाते घुमाते फिर 5 बजे जब के लिए उठ गए, फिर यू विल बिकम मैड, पागल हो जाए, बिकम क्रेजी। कम पड़ रहा है शरीर को, मशीन है शरीर। जैसा अपना स्कूटी का टेक केयर करते हैं, घर का टेक केयर करते हैं, भगवान कहते हैं अरे ये बहुत बड़ा मशीन है। बेसिक थिंग, स्लीप ओनली, स्लीप ऑन टाइम, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सो ही नहीं पा रहे हैं। 9 बजे तो मतलब 9, 10, 11, 12:30 बजे के आसपास शायद फिर पूरा हिंदुस्तान अभी सो रहा हो करीबन। अब देखो 1-1:30 बजे बोला प्रोजन, मतलब 12 भी नहीं। स्लीपिंग प्रॉब्लम, मतलब स्लीपिंग प्रॉब्लम इज देयर, द टाइम इज नॉट देयर, टाइमिंग सेट नहीं है और आवर्स आर नॉट फिक्स्ड। 8 बजे सो जाते हैं, 8 से 9 के बीच में बिल्कुल सब सो जाते हैं। आप मिलिट्री रूल यूज कर रहे हैं? नहीं, गांव की बात बता रहा हूं। नहीं, गांव की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्लीपिंग। उसके बाद इवन योर रिक्रिएशन, 1 मिनट, इवन योर रिक्रिएशन, कुछ आप जीवन में इफ यू हैव समथिंग, चलो प्लेजर एक्टिविटी है, एंड इफ यू डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम सम एक्टिविटी, लेट्स से आप स्विमिंग के लिए जाते हैं, दैट्स व्हाट यू लाइक, उससे आपको ओ जी मुझे आई लाइक स्विमिंग, ठीक है जाइए। बट ऐसा नहीं कि फिर 4 घंटे स्विमिंग में लगा रहे हैं और जब में आधा घंटा लगा रहे हैं। बाबा ने कहा अरे कुछ ज्यादा ही तो मतलब शरीर है, इसको कुछ न कुछ मस्ती मजाक लगता है। भगवान कहते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से देखो वो क्या है और उसको करो, लेकिन उसको सीमित मात्रा में करिए। थोड़े लोगों के लिए वो मस्ती मजाक, मतलब वो दोस्तों से उसने मिला आधा घंटा तो वो फ्रेश हो गया। फॉर सम इट इज स्लीपिंग, फाइन। फॉर सम इट इज टेकिंग ए बुक एंड रीडिंग ए नॉवल, ठीक है। आपका क्या है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। Because pleasure is there, of course, Krishna consciousness is the highest pleasure, लेकिन वो स्थाई में अभी हम नहीं है, तो शरीर में कुछ न कुछ लगता है, उसको चैनल नहीं करेंगे, बहुत लाइफ ड्राई लगेगा। तो सी वो क्या है, उसके हिसाब से मस्ती, भगवान कहते हैं यू हैव टू रेगुलेट दैट, फाइंड व्हाट इट इज एंड डू इट, ठीक है। तो अगेन माय एसेंस इज दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस यू विल बेसिकली डू फ्रॉम योर बॉडी। शरीर को ध्यान दीजिए। कितने लोग नियमित रूप से यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं? ठीक है,
Yes. मेरा नाम निवेदन है. वॉकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड नेचुरल एक्सरसाइजेस. आजकल 1100 रुपये आपके क्या बोलते हैं उसको स्टेप काउंटर मिलता है, खरीद लीजिए. स्टार्ट विथ 5000 स्टेप्स अ डे और 6000 7000 जो भी है, इसको नेग्लेक्ट मत करिए. कलयुग इतना प्रदूषित वातावरण है, शरीर में बीमारी घुस रहा है वैसे पता नहीं चलेगा, और जब घुस जाएगा तो पूरा दिमाग उसी में जाएगा. आज शुगर कम है, शुगर ज्यादा है, आज बीपी कम है, आज ज्यादा है. तो प्रीशियस बैंडविड्थ विल गो देयर. वो आने से पहले ही कृपया वो 1100 रुपये का खरीद लीजिए, लगाइए उसको. ऊपर ही बताता है 10,000 कम स्टेप्स है. एंड इट इज वेरी इजी विद दी वॉच बिकॉज यू कैन सी अरे मेरे 6000 होने थे, सिर्फ 5 हुए, 1000 बाकी है. तो फिर लंच से पहले 20 मिनट भी आप घूम के आएंगे ना, आपके 1000 स्टेप्स. थोड़ा हर खाने से पहले कि आप बात 10 मिनट इधर उधर वॉकिंग किया. नहीं तो घर में भी फोन पे जब बात करते हैं, सिंपल नियम बनाओ, फोन पे चलते समय मैं वॉक करूंगी, वॉक करते फोन पे बात करो, ये जो भी है आपके 6000 हो जाएंगे. लेकिन प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. नियमित रूप से भगवान के दिया हुआ वरदान है, दिस बॉडी इज गिवन बाय कृष्णा, वी हैव टू कीप इट इन टॉप कंडीशन. एग्जैक्टली, नहीं तो भक्ति होगा नहीं. ठीक है, दैट इज अबाउट एक्सरसाइज. प्लीज एक्सरसाइज. वॉकिंग इज सफिशिएंट. ऑफ कोर्स यू कैन, इफ यू लाइक टू स्विम, इफ यू लाइक टू रन, वो सब करिए, लेकिन देर ऑल वेरी एक्सर्शन होता है. वॉकिंग वो वेरी नेचुरल, वी वॉक एनीवेज. चल ही रहे, सिर्फ काउंट करके चलो, इट्स प्लेजरेबल आल्सो, बट दिस वॉक इज गुड फॉर योर. ये श्लोक का मतलब भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्म. यू हैव टू बैलेंस योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी. थैंक यू सो मच. Anuja Mati will now teach us about nutrition. Again, she has done her study nutrition, पढ़ाई किया है 3 साल. ऐसा 3 साल न्यूट्रिशन पढ़ाई किया है. तो ऐसा नहीं कि महाराज जी हवा में कुछ बताती है. साइंटिफिक बेस, साइंस बेस. शी हैज अ पैशन फॉर न्यूट्रिशन. शी विल गिव यू सम जेनरिक एडवाइस. उसको भी पालन करिए, सुखी हो जाएंगे. और ललित माता प्रभु की क्लास है 2 बजे. तो व्हाट विल हैव टू डू इज 140 के आसपास, 145 के आसपास विल कट, आरती जल्दी करके 2 बजे तक. No, you sit up now. We'll have to see you. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for giving me this opportunity. I'm very, very happy to share my thoughts. मैं अभी जो भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, it is mostly around the tips कि हेल्दी कैसे रहना चाहिए, हेल्दी क्यों रहना चाहिए. बेसिकली अभी प्रभु जी ने जैसे एक हमारे लिए एक बैकग्राउंड दिया है कि क्यों हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना है बेसिकली, ताकि हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करें, प्रगति करें. हमारा जो भी मटेरियल एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको भी साथ साथ निभाएं. लेकिन अगर हमारा बॉडी किन किन चीज़ों से बनी है, जो हम खड़े हैं, हम किसका सपोर्ट लेके खड़े हैं. सो हम इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में, ताकि हम समझें कि ये कंपोनेंट्स कैसे रोल प्ले करते हैं बेसिकली खाने के साथ साथ, ताकि हम जब खाना खाएं तो हम रिलेट कर सकें कि हम ये क्यों खा रहे हैं. हमें हेल्दी रहने के लिए खाना है, लेकिन हेल्थ हम कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बहुत इजी हो जाएगा और ये अच्छे से जेनेरिक लेवल पे समझ भी जाएंगे हम. तो हम खड़े हैं, किन का सपोर्ट लेके? लेग्स. ओके, इंग्लिश में बात करो, क्या क्वेश्चन सवाल है मुझे पता नहीं. ओके, सो इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन इज व्हाट वी विल बी डूइंग. ओके, ऑलराइट. सो बोन्स, राइट, बोन का स्ट्रेंथ क्या है? बोन का स्ट्रेंथ, करेक्ट. बोन के ऊपर क्या है? स्किन, मसल्स, करेक्ट. मसल्स के साथ और क्या होता है? एपिडर्मिस, फैट्स, फैट, ओके, फैट. correct. You have certain components which you take help of to keep yourself stand.
or I mean to keep yourself in a position where you can stand or sit, do certain activities. ठीक है, अभी बोन्स का जब हमें ध्यान रखना होता है तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें. To maintain good bone health, what you want to eat, you are saying, right? Yes. So calcium, Rich food. calcium rich foods का ध्यान हमें रखना पड़ता है, Milk. जो कि हमें मिल्क से मिलता है, जो कि हमें पनीर से मिलता है, राइट. अलग अलग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स से. तो हमें पता है कि जब ये बोन का हमें ध्यान रखना होता है तो हमें कौन कौन से फूड को फॉलो करना चाहिए, राइट. मसल्स, जब हमें मसल्स मेंटेन करने होते हैं, Protein is very important. protein is very important to take care of muscles because it helps us to give us strength. Correct. प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है? दालों से मिलता है, पल्सेस, पनीर. करेक्ट. ड्रमस्टिक में ज़्यादा रहता है. Yesterday I saw sweet corn has lot of protein. ओके, सो वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो द प्रोटीन सोर्सेज जो रिच फूड होते हैं विच आर दाल, सोया होता है, फिर स्प्राउट्स होते हैं. Carrot is vitamin. हाँ, मतलब हम ज़्यादा सब्जियों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रोटीन को पकड़ के नहीं चलते. हम ज़्यादा दालों से, स्प्राउट्स या तो सोया, ग्रीन पीस, दीज आर लाइक क्वाइट गुड इन इट्स प्रोटीन सोर्सेज. तो उनको हम पकड़ के लेके चलेंगे ताकि हमें पता चले कि विच आर द रिच सोर्सेज एंड विच आर द पुअर सोर्सेज. मतलब उनमें होता है लेकिन उतनी ताकत नहीं होती है कि वो हमारा ध्यान रखे फ्रॉम उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. बोन्स में सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, बोन्स में कैल्शियम के साथ अलग अलग मिनरल्स भी होते हैं. करेक्ट. जैसे हमारा मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है. ऑलराइट. तो ये जो अलग अलग मिनरल्स होते हैं जो बोन के हेल्थ के लिए होना चाहिए, ये आपको अलग अलग वेजिटेबल सोर्सेज से मिलते हैं. तो जब आप बात करेंगे जैसे कि जैसे आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, दीज आर द फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दैट हैज़ कम फ्रॉम द सॉइल एंड सॉइल इज़ वेरी रिच इन द मिनरल्स. आपको जो मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से वो आपको बहुत मतलब बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं. जब मैं बात करती हूँ अवेलेबिलिटी की, मतलब मैं खा रही हूँ और उसको मैं वेस्ट कर रही हूँ विदाउट यूजिंग इट, ऐसे नहीं होता. My body is very friendly with anything and everything that my soil gives me. Soil. Correct? That is easily absorbable. That is easily available to me. Alright? So that is one thing. Abhi someone said iron. Basically iron is very very much required when we take care of our blood. Correct? हमने बहुत लोगों में एनर्जी लेवल्स को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखा है. सॉरी, You're just taking question in between, or we? I'm not taking any questions. Just a share. No, I thought like that bone topic. Okay. He's become a bone collector. Okay. So iron basically is needed to take care of your blood. अभी हम जब लोगों में देखते हैं पुअर एनर्जी लेवल्स, इच्छा होती है करने की लेकिन हमेशा देखते तो यू नो दे प्रॉबेबली लो, लथार्जिकनेस होता है, डल होते हैं. हाँ. ओके. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट कि क्या आपको खून की कमी है क्या, कि आप चेक करवा लो, आप ब्लड टेस्ट करवा लो, हीमोग्लोबिन चेक करवा लो, फेरिटिन लेवल चेक करवा लो. तो फिर देखा जाता है कि कभी कभी मॉडरेट लेवल या तो माइल्ड लेवल पे एनीमिया डिक्लेयर होता है. पर्सन डजंट नो बट सिम्टम्स एंड साइंस एंड सिम्टम्स आर वेरी वेरी एविडेंट. कभी भी जब हम किसी सिचुएशन में अगर कुछ कर नहीं पाते हैं, ऑलवेज क्वेश्चन योर सेल्फ, व्हाई एम आई नॉट एबल टू डू इट, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. करेक्ट. डोंट नेग्लेक्ट, अपने आप को अवॉइड मत करो, खींचो मत. ऑलवेज ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट एंड ट्राई to meet a person who can guide you in such a way कि वो आपको एटलीस्ट ट्रिगरिंग क्वेश्चंस तो भी दे, ब्लड टेस्ट करने के लिए या कुछ खाने पीने की सलाह देने के लिए, ताकि आपको राइट गाइडेंस मिले कि मुझे अब किस तरीके से मेरी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, जो मेरी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है उसको कैसे मुझे आगे बढ़ाना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आयरन रिच फूड्स कौन से होते हैं?
leafy vegetables like palak and leafy. Green leafy vegetables, correct. Then you have beetroot also, correct. लेकिन सिर्फ आयरन ही इम्पोर्टेंट होता है क्या? आयरन के साथ और क्या जुड़ना चाहिए फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी, करेक्ट. विटामिन सी अगर नहीं होता है, विटामिन सी विल कम टू द इम्यूनिटी पार्ट. सो विटामिन सी अगर कम होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है. एंड दैट इज़ वन major thing that vegetarian people or people who opt for vegetarian diet fall short of is absorbing iron, because they don't find enough vitamin sources intake in their meals. अभी विटामिन सी के जो सोर्सेस होते हैं जैसे आपके सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं, लाइम रहता है, करेक्ट, ऑरेंज रहता है, करेक्ट, आंवला रहता है. आंवला इज द रिचेस्ट विटामिन सी. कितने जन आंवला खाते हैं? One amla is equal to 10 apples. Lime. No, apple. That's one. Okay. So आंवला इज़ वेरी वेरी गुड इन द विटामिन सी और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी कभी अगर जब किसी को सप्लीमेंट भी दिया जाता है आयरन का, तो आप चेक करना आयरन के साथ साथ विटामिन सी का जो एक केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो भी जुड़ा रहता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आयरन इज़ इनकम्प्लीट when it comes to absorption without vitamin C. बच्चे जब छोटे रहते हैं तो डॉक्टर आयरन का वो सिरप देते हैं, करेक्ट, उसके साथ वो विटामिन सी का भी. करेक्ट. सो आयरन एंड विटामिन सी कॉम्बिनेशन ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. तो हमारे खाने में भी हमें इस आगे से लाइम, आंवला, मतलब अगर हमें उसका टेस्ट एकदम से बदलना नहीं है, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हम थोड़ा सा लाइम जूस यूज़ कर रहे हैं दाल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर. उसको गर्म नहीं करना है, लेकिन यू हैव टू यूज़ इट इन अ फॉर्म विच इज़ इन इट्स रॉ स्टेट. उसको हीट ट्रीटमेंट नहीं देना है, गर्म नहीं करना है, नहीं तो विटामिन सी उड़ जाता है. फॉस्फोरस आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको मिलती है. यस यस यस. विटामिन सी वेजिटेबल से मिलता है. विटामिन सी आपको बेल पेपर से मिलता है. अच्छे, मतलब रेड कलर बेल पेपर्स होते हैं, जैसे शिमला मिर्च होती है, आपको मिर्ची से भी मिलती है. मिर्ची में तो ज़्यादा विटामिन सी होता है, लेकिन हम मिर्ची खाते नहीं बैठेंगे, नहीं तो हमारा पेट खराब हो जाएगा. शिमला मिर्ची में भी मिलती है, लेकिन नॉर्मल मिर्च, हाँ, यस यस यस, विटामिन सी भी होता है, करेक्ट. आवळ्याला बॉईल करायचं नाही. आवळा हाँ चलेगा, नहीं आई जली. यस, आंवले का मुरब्बा भी बनाते हैं वैसे, कच्चे आंवले का वो ठीक रहता है. वो ठीक रहता है, लेकिन उसमें शुगर भी बहुत जाती है. चीनी नहीं जाके नमक. हाँ ठीक है. फिर हमारे फैट्स रहते हैं. अभी जो फैट्स होते हैं, तो हमने प्रोटीन की बात की, हमने बोन के हेल्थ के बारे में बात की, हमने ब्लड हेल्थ के बारे में बात की. अभी हम फैट्स जो कि बहुत एक कॉमन एरिया है कि हम बहुत अलग अलग तरीके से या सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तेल आप किस प्रकार का खाते हो, तला हुआ रहता है, या कभी आप घी के ज़रिए यूज़ करते हो, या कभी आप बेकरी प्रोडक्ट्स के ज़रिए यूज़ करते हो, तो आप क्वालिटी क्या यूज़ करते हो फैट्स का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो फैट्स बेसिकली एक ऐसा सोर्स है जो आपको डबल द एनर्जी देता है. मतलब अगर आपको शुगर एक 50% एनर्जी देता होगा 100% से, तो फैट्स आपको 100% एनर्जी देगा. ओके, इट्स द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अगर आपने ऐसा मील खाया है कि जहाँ पे बहुत अच्छा फैट्स यूज़ किया है, तो आप कम में भी खुश रह सकते हो, आप एक्टिव या एनर्जेटिक रह सकते हो. लेकिन आपने वो अगर दबा के खाया तो आप सुस्त भी हो सकते हो. आपने ये अनुभव किया होगा, राइट. तो बेसिकली अभी जो फैट्स है, इनके जो गुड सोर्सेज होते हैं, जैसे घी एक अच्छा सोर्स है फैट्स का, ठीक है. देन ऑलिव ऑयल भी अच्छा सोर्स होता है. आजकल ऑलिव ऑयल बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं लोग. अवेयरनेस बहुत है. अगर कोई अवेयर नहीं है तो अलग बात है, लेकिन आजकल अच्छी बात है कि अवेयरनेस बढ़ गया है ऑलिव ऑयल का यूज़ करना. ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि अगर आप अलग अलग तरीके के ऑयल यूज़ करो, अलग अलग तरीके के, तो आपके शरीर को अलग अलग जो भी एक
कॉम्पोजिशन होना चाहिए फैट्स का, वो जब मिलता है आपको अलग अलग सोर्सेज से तो वो आपके शरीर का ध्यान रखता है। अगर आप एक ही तरीके का ऑयल खाओगे या यूज़ करोगे तो वो आपको एक इनकम्प्लीट प्रोफाइल देता है फैट का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर एक ही सब्ज़ी अगर रोज़ खाने लगे, पहले तो हम बोर हो जाएंगे, वो स्वाद वही लेके हम एक्चुअली बोर हो जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जो मिलना चाहिए वो न्यूट्रिएंट्स वो मिलते नहीं जो कि अलग अलग सब्ज़ी मिल के दे सकती है, करेक्ट, बिकॉज नॉट वन वेजिटेबल इज़ 100% कम्प्लीट, करेक्ट। अलग अलग खाना अलग अलग फूड आइटम्स से हम अपने हेल्थ के पूरी तरह से ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी जो बॉडी है ये अलग अलग चीज़ों से बनी है। कभी नर्वस सिस्टम को कुछ B12 लगता है, कभी पेट के लिए आपको एंजाइमेटिक जूसेस बनाने के लिए कोई अलग वाइटामिन्स लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, कभी आपको प्रोटीन या मसल्स का ध्यान रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बोन का ध्यान रखने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी एक खाना संपूर्ण नहीं होता है, राइट। आपको अलग अलग प्रोफाइल यूज़ करके आपको एक तरीके का वैरायटी लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये रहा। खाने में ऑयल यूज़ करना अच्छा होता है या नहीं? खाने में ऑयल यूज़ करना ज़रूरी होता है, आई विल डेफिनेटली से, बिकॉज कितने सारे ऐसे विटामिन्स हैं जैसे विटामिन A, D, E, K जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, उनको फैट्स लगते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। सोयाबीन जो ऑयल जो कॉमनली यूज होता है, वो रिफाइंड जो ऑयल होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। रिफाइंड ऑयल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। रिफाइंड ऑयल को मतलब ऑयल को रिफाइन क्यों किया जाता है? मतलब शुद्ध नो, ऑयल को रिफाइन क्यों किया जाता है? ताकि उसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बढ़ा सके, ताकि हमारे इंडियन कुकिंग स्टाइल जो होती है जिससे मतलब जिसमें हमें तड़का लगाना पड़ता है, हमें एक स्मोक लाना, एक आदत होती है आँखों को भी कि अरे ये गर्म हो गया, ठीक है। तो हम जब राई डालते हैं तो जीरा डालते हैं, जब वो अच्छे से आवाज़ करता है तो हमें लगता है कि हाँ दिस इज़ द राइट टेम्परेचर, बट इट इज़ नॉट गुड, इसीलिए रिफाइन करते हैं। लेकिन उसमें दूसरा फिल्टर्ड एक आता है, फिल्टर डिफरेंट होता है। फिल्टर्ड ऑयल क्या होता है? रिफाइंड एक होता है और फिल्टर्ड एक होता है। दैट्स द सेम थिंग। तो बेसिकली लेवल अलग अलग होते हैं रिफाइनमेंट के, अलग अलग, लेकिन प्रिफर करना यही है कि कोल्ड प्रेस, लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को हम गरम नहीं कर सकते उतना। अगर आप गरम करोगे तो आप फ्राई करने के लिए नहीं यूज़ करोगे, तो आप सेट कर सकते हो। अगर फ्राइंग के लिए आपको यूज़ करना है तो आप रिफाइंड यूज़ करो, लेकिन अगर आपको खाना बनाना है जहाँ पे आपको तेल गरम ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ सब्जियों को सौते करना है, उसको कुक करना है, क्योंकि फिर बाकी के प्रोसेस में सब्जियाँ खुद अपना पानी छोड़ देती है, तेल तो नहीं जलेगा इन दैट केस, राइट। तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ माता जी मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड अगर किसी को टेस्ट अडेप्ट है उसके लिए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है, तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसका स्मोकिंग पॉइंट हाई रहता है, वो तलने के लिए और तड़के के लिए सही रहता है। माता जी जैसे मस्टर्ड ऑयल में है, एक आते हैं जैसे 150 रुपये वाले लीटर आते हैं, एक आते हैं 300 साढ़े 300 जो स्पॉन में मिलते हैं, जो 300 साढ़े 300 जो कोलू वाले होते हैं, उसमें जो दोनों में क्या खाना चाहिए, ये वाला ठीक है कि वो वाला? इट डिपेंड्स उसका प्रोसेसिंग और वो ब्रांड के हिसाब से भी वो बेचते हैं। मतलब अगर ब्रांड एसोसिएटेड होता है तो फिर वो प्राइस भी हाई जाता है। तो बेस्ट है कि कच्ची घानी का तेल इज़ गुड। कच्ची घानी सरसों का तेल आप यूज़ कर सकते हो इवन फॉर फ्राइंग, इवन फॉर तड़का। लेकिन अगर आपको रेगुलर यूज़ करना है फॉर फ्राइंग पर्पज तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल के लिए सबका टेस्ट बड डेवलप नहीं होता। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया है B12 के बारे में। B12 बहुत एक एसेंशियल विटामिन होता है। हमने एक डिवोटी से सुना कि अभी नर्वस सिस्टम के लिए आपको एक ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं, दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बॉडी कॉम्पोजिशन, बट नर्वस सिस्टम इज़ डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ सर्टन एक्शंस एंड रिएक्शंस जो कि आप देना चाहते हो, जिसके लिए फिर आप मसल्स यूज़ करते हो, बोन्स यूज़ करते हो, करेक्ट। सो B12 एक ऐसा विटामिन है जो आपके नर्वस सिस्टम की हेल्थ को बनाए रखता है।
B12 के सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि फर्मेंटेड होते हैं। आपको B12 एब्जॉर्ब करने के लिए भी आपका एक एनवायरनमेंट जो स्टमक का होना चाहिए, आपका गट का होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। अगर आपका पेट हमेशा ख़राब रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन, तो आप कितना भी B12 उसे खिलाओ वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो पेट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि B12 एब्जॉर्ब हो। B12 के सोर्सेज वो सारे फर्मेंटेड सोर्सेज होते हैं, जैसे आपका दही, बटर मिल्क, आपके स्प्राउट्स, आपका फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसा रहता है डोसा, इडली, वो सारे आपके B12 के अच्छे सोर्सेज होते हैं इन द वेजिटेरियन। और बैक्टीरिया के लिए बेरीज भी होता है ना, गट बैक्टीरिया के लिए। गट बैक्टीरिया के गट हेल्थ के लिए बेरीज आर गुड सोर्सेज डेफिनेटली, बट दे डोंट प्रोवाइड B12 एज सच। बेरीज आर गुड फॉर इट्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मतलब जो एक कलरफुल पिगमेंटेड विटामिन सी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। जो फाइबर होता है दैट बेसिकली एक्ट्स एज अ फूड। बैक्टीरिया के लिए एक फूड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो मल्टीप्लाई करे, करेक्ट। वो मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे फूड हमें उनको देना चाहिए जो कि हमारे गट में अच्छे से प्रोसेस हो और फिर बैक्टीरिया उसको यूज़ करके मल्टीप्लाई हो और फिर हमारे गट का वो ध्यान रखें। सलाद ले सकते हैं। करेक्ट, सैलेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे तो डेली प्रोटीन और विटामिन सारे मिनरल्स एक लिमिटेड में रहते हैं कि डेली हमें इतना तो कंजम्पशन करना चाहिए, बट नॉर्मली कोई करता नहीं है क्योंकि नॉर्मल सब्जी रोटी खा लेगा और वो भी वेजिटेबल्स होते हैं वो हाईली कुक्ड होते हैं, तो उसके अंदर भी वेरी करेक्ट। इतने अमाउंट में क्या क्या वेजिटेबल्स। सो कैसे होता है, हर शरीर की रिक्वायरमेंट अलग होती है कि किसको कितना खाना है। ठीक है, आपका शरीर आपको अच्छे से सिग्नल देता है अगर आप माइंडफुली खाएं। ठीक है, अगर आप टीवी के सामने बैठ के खाएं या मोबाइल देख के खाएं या आप किसी से बातें करते करते खाएं या आपको बहुत काम है और अब एकदम फटाफट खाएं, या तो आपके पास टाइम है और आप खाते ही रहे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्सेंट्रेट एंड सी योर फूड कि आपको कब रुकना है, क्योंकि एपेटाइट एक मूविंग फैक्टर है। आज आपको उतनी भूख नहीं है लेकिन कल आपको हो सकती है। अब कल क्यों होगी? शायद आपने आज ज़्यादा काम किया, आज शायद आपने फिज़िकल एक्टिविटी की, या आज शायद आपने बहुत मेंटल एक्टिविटी की, आपके बैठे बैठे काम में भी आपने बहुत दिमाग लगाया, तो डेफिनेटली खाना तो लगता ही है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आप सोच रहे हो, आप खाते खाते आप रियलाइज़ कर रहे हो कि मैं कितना खा रही हूँ और मुझे कहाँ रुकना है। जनरली एक एवरेज अगर मेरा खाना होता है 2 रोटी, सब्ज़ी 1 से 1.5 कटोरी, दाल 1.5 से 2 कटोरी, सैलड, तो अगर मैंने बैठे बैठे 4 रोटी खा ली, सो दिस इज़ नॉट नॉर्मल, राइट। तो मुझे रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मुझे खुद से पूछना चाहिए दैट व्हाट हैव आई डन टुडे, कि मैंने आज इतनी ज़्यादा क्यों खा लिया। क्या मैं टीवी के सामने बैठी थी इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा खा लिया अननोइंगली? तो दिस इज़ माइंडलेस ईटिंग। ठीक है, तो एक एवरेज आपका पैटर्न आप ऑब्जर्व करना। जनरली 1.5 से 2 रोटी अगर होती है तो अराउंड दिस नंबर यू कीप मूविंग योर एपेटाइट, बट योर हंगर शुड बी एड्रेस। यू शुड नॉट कीप सेटिस्फाइंग योर एपेटाइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माता जी, तो खाने के बाद तुरंत नींद नहीं लगने के लिए मतलब कितना अगेन लाइक आई सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको पता है कि अगर आपने ज़्यादा खाया है, ओके, और उसमें भी आपने क्या खाया है, जैसे हेवी शुगर सोर्सेस होते हैं, कार्ब सोर्सेस होते हैं, और अगर आपने वो खाया तो डेफिनेटली आपको लथार्जिकनेस आता है, डल फील करते हो, तो आपको नींद भी ज़्यादा ऐसे लगती है कि अभी मुझे सोना है, यू गिव अप, मेरा दिमाग नहीं चलता। मतलब कभी कभी मतलब अगर सपोज मैं रोटी खाता हूँ तो रोटी के बाद इफ आई गो टू डू सम वर्क मतलब नींद आ जाता है। करेक्ट। पहले दिन राइस खाता हूँ, राइस में भी सेम ही होता है। हाँ। वो हैबिट है अपने वो फूड के। It has now become a habit. You are used to that kind of intake. Try to reduce and see what you can accommodate that reduced portion with. उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो ऐसे अगर होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है, यूजुअल नहीं है, खाने के बाद तो मेरे बॉडी में ताकत आनी चाहिए, आई हैव फीडेड माई सेल्फ थॉटफुली, करेक्ट, लॉजिकली देखा जाए तो मुझे नींद क्यों आ रही है? ओके,
तो अपना मील प्लेट देखिए, आपकी मील प्लेट में अगर कॉमनली सब्ज़ी रोटी है, ठीक है, अगर उसमें सैलेड नहीं है, उसमें अगर दाल नहीं है, अगर आपने स्वीट्स ज़्यादा खा लिया है, ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं दो तीन खानों पे के हम उसका इनटेक और या उसका क्वांटिटी जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं। बट व्हाट इफ़ मैंने रोटी कम कर ली और मैंने सैलेड इंट्रोड्यूस किया, मैंने स्वीट्स को कट डाउन किया इतना कि मैं एक निवाला स्वीट का खा के आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे एंड में जो मुंह मीठा करना है मैंने मुंह मीठा कर लिया, ठीक है, और मैंने दाल की क्वांटिटी अच्छे से समझ ली कि मुझे ये लेनी है। तो मेरे अभी मील प्लेट में रोटी भी है, सब्ज़ी भी है, दाल भी है, सैलेड भी है। सी एंड अप्लाई दिस चेंज एंड ऑब्जर्व द बट डिफरेंस। अगर हम सैलेड मतलब इजीली मतलब सॉल्युबल फूड है ना, तो सैलेड अगर हम ज़्यादा खाएं तो भूख जल्दी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने कंबाइन करके खा लिया तो इट विल हेल्प एक्चुअली टू फील यू लाइटर। खाने के बाद हमेशा ऐसे सोचना है हमें कि हमें लाइट महसूस करना चाहिए। खाने के लिए बैठे और उठते समय अगर हमें उठा भी नहीं अगर हमसे जा रहा तो इट मीन्स यू हैव ओवर ईटन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो नेक्स्ट मील थिंक कि मैंने अभी ऐसे खाया है तो अभी मुझे ऐसे नहीं खाना है, आई हैव टू ईट लेस। मेरे स्टमक में थोड़ी सी तो जगह होनी चाहिए क्योंकि चर्निंग हो रहा है। अगर मैंने बॉटल में एक सोल्यूशन डाला है और मैंने उसमें कुछ नमक डाला है और वो पानी की बॉटल पूरी तरह से भर गई है, तो क्या मैं उसको शेक कर सकती हूँ? क्या उसमें से शुगर डिज़ोल्व हो सकता है क्या? क्यों? पूरा भर गया है। अगर आप भी ऐसे पूरी तरह भरे रहोगे तो आप हिलोगे कब? आप सो जाओगे। सैलेड में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं? सैलेड में इजीली अगर यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अगर देखा कि क्या इजीली प्रैक्टिस हो सकता है, विच इज़ क्यूकम्बर, ककड़ी, टोमेटो और कैरेट्स, 3 चीज़ें। स्प्राउट इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो स्प्राउट्स को हम सैलेड ना कंसिडर करें तो अच्छा है। डेफिनेटली यू कैन मेक दैट एज अ मील। सैलेड को मील के जैसे भी खाते हैं, आपने देखा होगा, करेक्ट? बहुत अभी हमने जो वेट लॉस करते हैं तो वो लोग सैलेड एज अ मील लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो एज अ मील सब्जियां लेना इनफ नहीं होता है। यू हैव टू कंबाइन इट विथ स्प्राउट्स जो कि प्रोटीन का आपको सोर्स दे, ठीक है, ताकि आपको वो एनर्जी दे। नहीं तो सिर्फ सैलेड खा के आपको एनर्जी कभी नहीं मिलने वाली। हाँ, लेकिन जब आप खाने के साथ सैलेड लेते हो तो आपकी एनर्जी बहुत इंप्रूव होती है बिकॉज विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलते हैं जो कि आपके खाने के डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। यस, माता जी मशरूम खाना चाहिए? स्वीट पोटैटो एक लिमिट तक ले सकते हैं विद स्किन। या माता जी मशरूम गुड फॉर हेल्थ? मशरूम इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। मशरूम बेसिकली जिनको थायराइड की कंप्लेन है, थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होता है, उसमें बहुत अच्छे से ऐसा न्यूट्रिएंट पाया गया है विच इज़ कॉल्ड सेलेनियम दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ थायराइड। ओके, वी कैन ईट मशरूम। मशरूम कम्स फ्रॉम नाउ हो गया है कैरेट और मशरूम दोनों नहीं चलता। कैरेट चलता है। आइसबर्ग एंड लेट्यूस आर गुड। आइसबर्ग एंड लेट्यूस दे आर रिच इन वाटर कंटेंट बेसिकली, ठीक है। खाते समय पानी पीना चाहिए ऐसा क्वेश्चन है। खाते समय भर भर के पानी नहीं पीना चाहिए, जैसे कि बहुत प्यास लगी है नहीं तो आप खाना नहीं खा पाओगे। बेसिकली जब आपको भूख लगती है आपका पेट एक एनवायरनमेंट तैयार करता है खाने को पचाने के लिए। इट इज़ वेटिंग फॉर द फूड सो दैट इट कैन प्रोसेस, एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपने ऐसे समय पे खाने के साथ पानी पिया भरपूर, जैसे 1 गिलास, बहुत प्यास लगी, गर्मी भी है, हो सकता है, तो वो जो एसिड्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं। आपका डाइजेशन जो पावर होता है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। आप खाना खा लोगे लेकिन शायद आप इतना इन्जॉय नहीं करोगे खाना खा के। भले आपने खाना खा लिया लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पेट फूला फूला सा है, क्योंकि वो पचाने के लिए इतना
एफिशिएंट नहीं रहता। लेकिन खाना खाने के बाद जो प्यास लगती है और जो पानी पीने में मजा आता है, मज़ा एक तरफ है, लेकिन आप सिप्स ऑफ वाटर पी सकते हो। joy you feel after having been एक बार में किया। यस, ऐसे बहुत लोगों को आदत है, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं। हमारे खाने में प्रचलन भी है भाई, पानी का ग्लास जरूर रखना है और जग भी रख देते हैं। हाँ। एक पिया तो दूसरा पी लेता हूँ। बराबर, ये सर्विंग का मतलब Correct. प्यार से सर्व करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन आपको सोचना है कि आप सच में उसे लेना चाहते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है। आप क्या कर सकते हो, अभी गर्मी है तो पानी के बजाय आपको अगर वो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है पानी पीने के बाद, एक ठंडा, तो आप बटर मिल्क ले सकते हो। बटर मिल्क एक्चुअली हेल्प करता है आपके डाइजेशन के लिए। तो अगर आपने एक ग्लास भी पी लिया तो आपको लगेगा नहीं कि आप ऐसे डल हो गए हो या डाइजेशन सिस्टम ड्रॉप हो गया है आपका, उसकी जो पावर है। बटर मिल्क विल एनहांस द डाइजेशन प्रोसेस। खाना भी कम है, खाना कम हो जाता है। पहले पी ले गिलास आधा घंटे पहले, जल के। इट डिपेंड्स अप टू यू। अगर आपको भूख लग रही है, आपका पर्पस क्या है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो कि आधे घंटे पहले बटर मिल्क ताकि आपको भूख कम लगे और आप खाने के टाइम पे कम खाएं, तो दैट इज़ योर पर्पस। लेकिन अगर वो पर्पस नहीं है तो इट इज़ बेटर कि आप खाने के बाद ले बटर मिल्क, ताकि आपका खाना का क्वांटिटी चेक पे रहे एंड यू ऑल्सो सपोर्ट योर डाइजेशन सिस्टम। ठीक है, पानी पी सकते हैं। हाँ, पानी पी सकते हैं, लेकिन आधा घंटा पहले। जैसे मैंने बोला, डाइजेशन सिस्टम में जूसेस का जो एक एंट्री होता है, वो जो बताता है कि मुझे भूख लगी है, दैट टाइम योर स्टमक इज़ रेडी टू टेक फूड। अगर आपने उससे पहले पानी लिया तो आप खाने के लिए तैयार नहीं रहोगे। ओके, एक क्वेश्चन, आफ्टर हैविंग फूड कैन वी ड्रिंक गर्म पानी और ग्रीन टी? इज इट गुड फॉर डाइजेशन? ग्रीन टी नॉट रिकमेंडेड, कैफीन होता है, लेकिन नॉन कैफिनेटेड भी रहा जो कि मिलता है, तो यू कैन ऑप्ट probably for it, but I would say that don't interfere any beverages unnecessarily after your intake. See, आपका एक सिस्टम सेट होना चाहिए. Why do you need green tea? They say it will add better digestion. Actually, it's hot water which is enhancing the better Correct. digestion. So hot water भी कैसे, you don't really need that water unless you want to make sure that कि मुझे light feel करना है और I want to fill my stomach. Okay, but in that case if it is only water you can take sips of water. Very important, पेट साफ होना बहुत लोगों का स्ट्रगल रहता है, राइट? वेरी इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अगर हम हमारे इनटेक में फाइबर ऐड करते हैं, सैलड जैसे, या सब्जी ऐड करते हैं, तो हमारा पेट साफ होने के लिए बहुत मदद मिलती है। बीमार, वेलकम टू दैट। सो कई बीमारियों की जड़ मतलब पेट ना साफ होना। आपका गट जब डिस्टर्ब होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, आपका ध्यान नहीं लगता है, आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, आपको भूख भी नहीं लगती है। ठीक है, फिर एक तरीके का इरिटेशन भी होता है। ऐसे करते करते आप इग्नोर करते रहते हो और वो नेक्स्ट लेवल तक चला जाता है। लेकिन कई सारी बीमारियों की जड़ होती है पेट का ध्यान ना रखना। आपकी बावल सिस्टम का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइबर सोर्सेज जैसे सैलड होता है, सब्जियां होती है, अलग अलग तरीके की भाकरी होती है, राइट, मिलेट्स होते हैं, दे आर वेरी गुड सोर्सेज इन फाइबर। उसको आप इंक्लूड करें। राइस को रिप्लेस करके कर सकते हो तो ठीक है, रोटी को रिप्लेस करके भाकरी इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो ठीक है। मिलेट्स की रोटी भी बनती है, जैसे ज्वार की रोटी बनती है, बाजरे की बनती है, रागी की बनती है रोटी, रागी नाचनी वाली, ठीक है। हाँ, रात को 11 के बाद खाना, रात को 11 के बाद खाना ठीक नहीं है क्योंकि आप सोए रहते हो, मतलब आपकी कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। क्यों जल्दी खाने का एडवाइस मिलता है हमें? क्योंकि आप तब मूविंग रहते हो। 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आपने अगर खाना खा लिया तो डेफिनेटली आप 9 बजे नहीं सोओगे, 9:30 नहीं, 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 ऐसे होता है। उसमें होता क्या है, डाइजेशन के लिए 2 से 2.5 घंटा जो लगता है वो आप दे पाते हो तो नींद अच्छी लगती है। आप जस्टिस देते हो आपके खाने को, करेक्ट। अगर आपने खा के इमीडिएटली आप सो गए तो आपको आगे चल के बहुत वेराइटी ऑफ बीमारियों से शायद आप जूझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ रहता है या तो
इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस रहते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि एक बॉडी पेन होता है, या तो एक सूजन होती है, ब्लोटिंगनेस होता है, अलग अलग बहुत बीमारियां होती हैं। आपको यूज़ करना है खाना, आपको फॉर्मेलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से खाना खा के एंड नहीं करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों से निवेदन है कि सेकंड सर्विंग चालू है, जिसको प्रसाद की आवश्यकता हो ले सकता है। कृपया आपके जो भी प्रसाद है चली गई। प्रभुपाद की चलिए लंच में हम हरे कृष्णा। ड्यूरिंग लंच पॉज मत लो, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा खाना खाने के लिए। प्रैक्टिकल होना चाहिए। नहीं, हैव इट विद द मील, दैट्स प्रैक्टिकल। हेलो, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हाँ, क्वेश्चन ऐसा था कि सैलड जब हम लेते हैं लंच पे, तो क्या सैलड खा के हमें ब्रेक दे के फिर खाना खाना चाहिए क्या? तो आप ब्रेक ना दे, बिकॉज टाइम बहुत कम होता है, आप ऑफिस टाइमिंग्स के साथ कमिटेड रहते हो, तो साथ साथ खा ले, सैलड खा ले और फिर खाना खा ले इमीडिएटली उसके साथ, या तो खाना खाते खाते सैलड खा ले। लेकिन आपका पोर्शन अच्छे से समझ लें कि सिर्फ वो 4 ककड़ी और 4 टमाटर के स्लाइसेस नहीं होने चाहिए, ऐसे 1 से 1.5 कटोरी स्लाइस ऑफ होना चाहिए। और प्रोटीन वाला सैलेड को वो कब अगर वो रिप्लेसमेंट होता है आपकी मील का, तो फिर उसमें स्प्राउट्स जाएगा, उसमें वेजिटेबल्स जाएंगे, वो ब्रेकफास्ट में ले सकते हो? ले सकते हैं, डिपेंड्स। सोया चंक्स चलेंगे। अभी 2 मील्स के बीच में कितना टाइम होना चाहिए? बेसिकली डाइजेशन के लिए 2.5 से 3 घंटे अगर हम पकड़ के चले, तो 3 घंटे में मुझे भूख लगती है, मैं एज इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जनरली लगती है। लेकिन इतनी ज़ोर की नहीं लगती कि मैं इमीडिएटली फिर ऐसे खाने के जैसे खाना खाऊंगी। तो शायद मैं फ्रूट लूँगी, शायद मैं नट्स लूँगी भिगोए हुए, शायद मैं ऐसा एक छोटा ब्रेकफास्ट जैसा या स्नैक्स जैसा आइटम लूँगी, जैसे चीला होता है, मखाने होते हैं, वैसे लूँगी। बट मैं पेट भर के नहीं खाऊंगी, बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट द सर्काडियन साइकिल। मेरा जो सनराइज एंड सनसेट का जो टाइमिंग है, उसके साथ अगर मुझे चलना है एज क्लोजेस्ट एज पॉसिबल, तो 6:30-7 बजे तक मुझे जो भूख लगेगी वो मुझे अच्छी भूख लगनी चाहिए, ताकि मैं रात भर अच्छे से सोऊं, क्योंकि माई नेक्स्ट 8 to 10 hours will go in fasting, right? तो in that case always keep the gap in between the lunch and the dinner of 3 to 3.5 hours, और वो जो भूख है वो आप छोटे मील से या मिड मील से सेटिस्फाई करो। फ्रूट एक फॉरगॉटन आइटम है, कोई सोच के नहीं खाता कि मुझे खाना है, याद से नहीं खाता वो, करेक्ट? तो याद करके खाना है। सीजनल फ्रूट होता है, उसको आपको प्रिफर करना है। एप्पल रहते हैं, ऑरेंजेस रहते हैं, ग्रेप्स रहते हैं, स्ट्रॉबेरीज रहते हैं। 8 to 9 hours की स्लीप के बाद पूरा स्टमक एम्प्टी हो जाता है, तो फिर मॉर्निंग में सबसे पहले कौन सा फूड खाना चाहिए? क्योंकि जब एम्प्टी स्टमक होता है तो एब्जॉर्प्शन लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। एम्प्टी स्टमक में फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा देखा गया है, बिकॉज इन एम्प्टी स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स एंड योर विटामिन्स एंड मिनरल्स आर बेस्ट। अल्कलाइन होता है फ्रूट। विटामिन सी की सिट्रिक फ्रूट्स खाएंगे तो डिपेंड्स, बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। किसी को एसिडिक फूड खा के या विटामिन सी के रिच सोर्सेज खा के एसिडिटी बढ़ती है, तो उन्होंने नहीं खाना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर दे कैन ऑलवेज प्रिफर फ्रूट। अल्कलाइन फ्रूट जैसे बनाना होता है, बनाना इज़ बेस्ट। कि आपने एम्प्टी स्टमक बनाना खाया, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको एम्प्टी स्टमक बनाना इज़ बेस्ट। अभी सूखे अंजीर होंगे तो भिगो के। Can we take fruits immediately after having the meal? It's not advisable. Not at all advisable. Taking fruit immediately after meal will interfere with your digestion process, क्योंकि मील को पचाने के लिए जो जूसेस लगते हैं वो जूसेस उन फ्रूट्स को नहीं लगते। बेचारा वो फ्रूट करने जाएगा एक काम हम सोच के, लेकिन वो करेगा बहुत तहस नहस हमारे डाइजेशन सिस्टम में।
1 hour का break? इट्स नॉट 1 hour, 2.5 3 hours, क्योंकि वो खाना पचाने के लिए 2.5 3 hours घंटे लगते हैं जनरली। तो इसीलिए वो जो बीच वाली भूख होती है ना 4.5 5 वाली, वो फ्रूट से आप सेटिस्फाई कर सकते हो। हाँ माता जी जो रात को सोने से पहले कभी कभी मिल्क पीते हैं, टर्मरिक मिल्क, या फिर कभी कभी फ्रूट्स खा लेते हैं, तो वो फ्रूट्स रात को खाना एडवाइजेबल नहीं है। आप मिल्क पी सकते हैं अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आपको भूख लगी है, आपने एक्टिविटी अच्छी की रात को, मतलब आपका कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जैसे आप बैडमिंटन खेलने गए खाने के बाद, या आपका देर रात तक अगर काम चल रहा है 11 साढ़े 11, तो आपको भूख लगती है, तो यू कैन हैव मिल्क, टर्मरिक मिल्क इन दैट केस। It is best to eat fruit during as breakfast या तो empty stomach, or else second option is you can have fruit as part of your mid meal between lunch and your dinner। लंच के साथ एप्पल नहीं खा सकते, फ्रूट ही नहीं खा सकते। सी चीट डे के कॉन्सेप्ट पे आई डोंट बिलीव, बिकॉज वी अननोइंगली डू लॉट ऑफ चीट्स, तो वाई टू डेडिकेट अ चीट डे? नहीं, ऐसे ही बिना सोचे समझे दिन भर कुछ भी खाया आपने, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक आध बार आपने एक टाइम पे ऐसे कुछ किया, एक दिन नहीं एक टाइम पे, तो एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि इससे मुझे खुशी तो क्षण भर के लिए मिल रही है, बट मुझे फिर आगे का मील जो होता है उसके लिए मुझे एक हैप्पीनेस जो मिलना चाहिए कि भूख लग रही है, इच्छा हो रही है खाने की, वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स आई हैव डिस्टर्बटेड माई रूटीन। कोई कहता है कि एक ही टाइम खाना चाहिए, मतलब कोई कहता है 2 टाइम खाना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं 3 टाइम खाना चाहिए दिन में, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? सी रिकमेंडेशन फॉर 1 day a meal, 2 day a meal और 3 day a meal, ऐसे कॉन्सेप्ट है। 1 day a meal, 2 day a meal और 3 day a meal। इट डिपेंड्स कि बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर बंदा एक्टिव है काफ़ी, तो डेफिनेटली 1 day a meal पे इट विल नॉट बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या है, आप उसको कितना खींच सकते हो, अच्छे से खींचना मतलब नॉट नेगेटिवली, लेकिन उसको आप कैसे सस्टेन कर सकते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं 2 टाइम अ मील पे खुश हूँ क्या, 3 टाइम अ मील पे खुश हूँ क्या, मेरी भूख जो मुझे टाइम पे लगती है वो मेरी सेटिस्फाई हो रही है क्या, क्या आगे मुझे भूख लग रही है और मैं मार रही हूँ खुद को, मेरी भूख को, ऐसे तो नहीं हो रहा है ना। आइडेंटिफाई दैट। Your body will give you a lot of information when you talk to your body, ठीक है। लेकिन अगर आपने खाना कम खाया तो आपको जल्दी भूख लगेगी, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यू हैव टू ईट इट, सो ईट वेल। डेट्स कौन सा अच्छा रहता है, वो सूखा वाला घी में बोलने वाले, या द वेट वन, नॉर्मल डेट्स। कैबेज का ऐसा बोल रहा है कोई भी सुनने में नहीं खाना चाहिए, कैंसर सेल्स, तो सही बात है? नहीं, इनफैक्ट जो कैबेज विल जस्ट टेक अनदर 2 minutes एंड देन विल शिफ्ट टू आरती। तो ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, इनफैक्ट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स उनको बोलते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज होता है, ब्रोकली होता है, दे आर कैंसर फाइटिंग फूड। ओके, हाँ, इनको कच्चा नहीं खाना चाहिए, इनको स्टीम करके, कुक करके खाना चाहिए, क्योंकि इनमें न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं। जब हम न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करते हैं तो न्यूरोटॉक्सिन्स बेसिकली नर्व लेवल पे डैमेज करते हैं। कैबेज फॉर एग्जांपल, ये न्यूरोटॉक्सिन्स उसमें पाए गए हैं, तो इसीलिए उनको कुक करके खाना चाहिए सब्जी के जैसे, या उसको स्टीम करके आपने सैलड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंट्रोड्यूस किया इन योर सैलड बोल। या माता जी, इस माइक्रो में जैसे शाम का जो खाना है उसका टाइमिंग क्या होता है? शाम का खाना डिपेंड्स, रात को जो खाते हैं, अगर आपका एक नॉर्मल रूटीन चल रहा है, ठीक है, सो 7 साढ़े 7 को आपको लास्ट मील लेना चाहिए। तो 7:30 बजे तक माता जी सूर्य अस्त होते रहता है ना, तो उस टाइम में बोलते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, उसका क्या मतलब? सी अलग अलग धारणाएं होती है,
अगर आपको ऐसे लगता है कि आप 7:30 7:30 बजे तक खा के आपको अच्छा लग रहा है, दोष लगता है उसमें, शाम को खाना खाते हैं सूर्योदय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं सोच के हमें चलना है। क्योंकि हमारे इधर जो फौज में है वो 6:30 बजे शुरू कर देते हैं खाना। 6:30 भी चलेगा, लेकिन आपको फिर बाद में 10 साढ़े 10 बजे अगर भूख लगेगी तो फिर क्या? तो इतना भी जल्दी नहीं, मतलब नहीं खा सकते। उल्टा अच्छा है उल्टा खाना, ठीक है। लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो फिर आप एक गिलास दूध पी सकते हो सोते समय, ठीक है। कहीं हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और भूख लग रही बहुत जोर से, तो हम क्या ऑप्शन अपने पास रख सकते हैं? ट्रैवल के टाइम पे आप फल साथ रख सकते हो, बहुत काफ़ी ठेले वाले रहते हैं तो आप फ्रूट ले सकते हो, आप बटर मिल्क ले सकते हो, दही रहता है, मिलता है, तो दही को आप फेंट के उसमें पानी डाल के इमीडिएटली मिक्स करके यू कैन मेक अ क्विक बटर मिल्क आउट ऑफ इट। ये दोनों चीज़ें अल्कलाइन है। तो ट्रैवल के टाइम पे जब भूख लगती है तो इतनी ज़ोरों की भूख लगती है कि हमारे पेट के एसिड जैसे चिल्ला के हमें हैरान कर देते हैं। तो उनको शांत करने के लिए अल्कलाइन फूड देना बहुत ज़रूरी होता है। यू बाय सम टाइम टिल यू गेट टू योर फूड इनटेक। सत्तू पाउडर का जो मिलता है ना, वो भी अच्छा रहता है, वो प्रोटीन रहता है। Yes, we'll come to the supplements. What about microwave? Microwave is used for ease. स्टॉप द क्वेश्चन। आपको जो फ्लो है कवर करना वो कवर करिए, क्वेश्चन सब So microwave basically is used for ease. अगर आपने माइक्रोवेव यूज़ किया कॉन्स्टेंटली तो योर विटामिन्स एंड योर मिनरल्स विल कीप गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो आपको वो इट विल नॉट बी मच हेल्पफुल व्हेन यू हीट इट। एक लास्ट, ये खाना गरम अच्छा खाना चाहिए या ठंडा खाना चाहिए? गरम करके खा ले, कोई बात नहीं, गरम करके खा ले। ऑल राइट, डिटॉक्स अभी नहीं। वेरी दिस इज वेरी नाइव पब्लिक फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ओके, चलिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अनहेल्दी खाने के तरफ हम जब जाते हैं, जैसे जंक मील होता है, जैसे ज़ोमेटो से हमने ऑर्डर कर लिया, बनाने की इच्छा नहीं है, ये अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप टू ऑल, बिकॉज इन फास्ट पेस मूविंग लाइफ ऐसे फूड सोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत डैमेजिंग होता है आगे चल के। नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ सी आई अंडरस्टैंड इट इज़ ईजीली अवेलेबल, लेकिन उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, जैसे अजीनोमोटो होता है, और फिर जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, अलग अलग सॉल्ट्स होते हैं, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है या तो शुगर कंटेंट होता है, ये बॉडी को इंटरनली धीरे धीरे करके इतना डैमेज करते हैं दैट यू टेंड टू फॉल सिक एंड कॉम्प्रोमाइज योर इम्यूनिटी वेरी इजीली। आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते हो। आपको मेटाबॉलिक इश्यूज़ जैसे डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, आर्थराइटिस होता है, थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत अर्ली एज में होता है। ऐसे काफ़ी लोग हैं लाइक 25-26 के एज में डायबिटीज़ दे आर ऑब्जर्विंग, बहुत अभी उनको जीना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पुअर हेल्दी पुअर ईटिंग हैबिट्स दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़। ठीक है। प्रोबायोटिक्स बेसिकली जो हम गट हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो भी सोर्सेस होते हैं प्रोबायोटिक्स के, दही होता है, बटर मिल्क होता है, आपके स्प्राउट्स होते हैं, आपके डोसा का बैटर होता है, ये आप नियमित रूप से लें। अगर आपके फैमिली कल्चर में या एक ईटिंग हैबिट में डोसा इज़ नॉट वेरी कॉमन, सो मेक श्योर योर कर्ड इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। Every day adding your probiotics in your diet will help to keep your gut healthy. आज खाया कल नहीं खाया, लेकिन गट बैक्टीरिया को भी तो खाना चाहिए, नहीं तो वो बेचारा शैतान हो जाएगा, राइट? सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ग्रीन्स जैसे होते हैं, जैसे आपके मेथी होती है, पालक होती है, शेपू होता है, दिल उसको बोलते हैं, या राजगिरे की सब्ज़ी होती है। अलग अलग सीज़न में अलग अलग आपको वैरायटीज़ मिलते हैं। इनकॉर्पोरेट करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मील में। फाइबर का काम तो वो करता ही है, लेकिन आपको वो पेट साफ रखने के लिए जो एक अर्ज तैयार करना चाहिए कि एक बल्क फॉर्म को होना चाहिए ताकि आपका पेट साफ हो, उसमें वो बहुत रोल अच्छा प्ले करता है।
ठीक है। तो इट्स नॉट ओनली योर रोटी सब्ज़ी, ऑलवेज आपके मील प्लेट में रोटी सब्ज़ी दाल कर्ड या तो बटर मिल्क सैलड ज़रूर होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ रोटी सब्ज़ी खा ली तो आपने प्रोटीन का ध्यान नहीं रखा। अगर आपने सिर्फ दाल या तो दाल और चावल खा लिया, सब्ज़ी नहीं खाई क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने आपके फाइबर का ध्यान नहीं रखा। तो दूसरे दिन अगर पेट साफ नहीं हो रहा है देन यू नो व्हाई इट इज़ नॉट। क्या क्या होना चाहिए आपके मील प्लेट में रोटी सब्ज़ी दाल कर्ड या तो बटर मिल्क और सैलड, 5 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो इसमें से आप पिक चूज़ करके आज मैंने ये 2 कॉम्बिनेशन किया 3 कॉम्बिनेशन किया या सिर्फ मैंने रोटी और अचार खा लिया, नेवर। बहुत इजी हैक होता है ये, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। अभी रोटी से कभी किसी को तो भी दिक्कत होती है, नॉर्मल गेहूं की रोटी, पेट फूला हुआ लगता है, पेट साफ़ नहीं होता है, या कभी कभी एलर्जी कंडीशंस भी होते हैं। हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते उतना क्योंकि हमें पता नहीं रहता, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन शिफ्ट हो जाइए अगर ऐसा हो तो भाकरी पे। जवार की भाकरी, अभी गर्मी है तो जवार की भाकरी बहुत अच्छी है, ट्राई टू सी। आपको इमीडिएटली ऐसे लगेगा कि आई एम फीलिंग लाइटर, इतना सब खाने के बाद भी आई फील लाइटर, राइट। तो दिस मील कॉम्बिनेशन इज़ अ वेरी वेरी ईजी मील कॉम्बिनेशन। हमारे इंडियन डाइट में हम बहुत काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं। इट्स जस्ट दैट इट्स फॉरगॉटन नाउ टू टेक इट एट ईज। प्रोबायोटिक्स के बारे में कैसे बताएं? प्रोबायोटिक्स जैसे कर्ड बटर मिल्क स्प्राउट्स होते हैं। अभी कमिंग टू सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग सप्लीमेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन था सप्लीमेंट्स के बारे में, तो कब सप्लीमेंट्स लेने हैं, पहले तो ब्लड वर्क करना चाहिए। आप डेफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहे हो क्या विटामिन डी या B12 या आयरन को लेके, तो मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हो टू गेट इट एडवाइस फॉर द सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स का ओवरडोज भी अगर हुआ तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। B12 जैसे आयरन कैल्शियम, उसका ओवरडोज नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कीप ऑल दीज वैल्यूज़ एट चेक। तो इसीलिए हर एक 6 महीने में या 1 साल में एक पूरा हेल्थ चेकअप होना बहुत ज़रूरी है ब्लड वर्क से। आपने एक बार सैंपल दिया और आपके सारे पैरामीटर्स आप देखेंगे कि वेयर यू स्टैंड, एंड देन यू टेक इट सीरियसली, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इजीली ड्रॉप होता है, इग्नोर किया जाता है। वेरी कॉमनली आई फाइंड कि 4 ग्लासेस पानी, 5 ग्लासेस, 8 ग्लासेस तक भी नहीं पहुंचते दिन भर में, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। आपका पेट साफ़ नहीं होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपको इरिटेशन होगा, आप एक्टिव नहीं फील करोगे, एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए आपके। वाई? बिकॉज जस्ट द सिंगल थिंग दैट इज़ मिसिंग आउट इन योर एवरी रूटीन इनटेक इज़ वाटर। कभी कभी ऐसा होता है प्यास लगी है लेकिन मैं खा लेती हूँ, आई कन्फ्यूज़, दैट्स माई बॉडी सिग्नल कि मेरी बॉडी को माई बॉडी नीड्स वाटर बट आई एम गेटिंग कन्फ्यूज, और मैं जाती हूँ कुछ तो भी चटपटा खाने के लिए, क्योंकि दैट इज़ समथिंग दैट विल गिव मी एनर्जी। अभी पानी भी मुझे एनर्जी देगा अगर मैंने पानी ले लिया तो, क्योंकि मेरे बॉडी में ऑलरेडी मील है लेकिन उसको पानी चाहिए सो एज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन मेरा टेस्ट बड्स क्या बोलेगा कि मुझे कुछ तो भी ऐसा चाहिए जो कि मुझे एनर्जी दे, तो फिर आई विल गो टुवर्ड्स द सॉल्टी फूड आइटम्स या तो शुगरी फूड आइटम इंटेक। तो ऑलवेज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ हंग्री, 1 ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल हेल्प इवन टू लूज वेट। अननेसेसरी और माइंडलेस ईटिंग आप नहीं करोगे फॉर श्योर। 10 मिनट के बाद आपको लगेगा आई एम टेकन केयर, तो आपका पूरा ध्यान हट जाएगा आपके खाने के ऊपर, जो कि आप सोच रहे थे कि अभी मैं खाने वाली हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीडे एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर करिए। वॉकिंग है, वॉकिंग करिए, पेट के एक्सरसाइजेस होते हैं। स्ट्रेचिंग, अगर कुछ ना होना तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिकॉज इतना सेडेंट्रीनेस आ गया है हमारे लाइफस्टाइल में कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी पुअर हो गई है कि इजीली हमें क्रैम्प्स या तो स्टिफनेस हम महसूस करते हैं। तो इट्स ऑलवेज नेसेसरी दैट वी डू मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस।
ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम स्ट्रेचिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेयर देन आवर बॉडी एक्चुअली कैन कोऑपरेट मोर विद द स्ट्रेचेस रादर देन डूइंग हेवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस। उसके ऊपर ज़्यादा अगर फोकस ना करें तो भी चलेगा, बट मोस्ट एसेंशियली स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। अगेन योर गोल इज़ डिफरेंट, तो फिर वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड देन अदर हैवी ड्यूटी एक्सरसाइजेस आर नेसेसरी, लेकिन उसके साथ साथ आपका खाना वैसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने खाना कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आप वैसा एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। मैंने एक सात्विक मूवमेंट में ऐसे देखा था, उन्होंने बताया था कि हमारी बॉडी दो ही काम एट ए टाइम, एक ही सिंगल काम कर सकती है, एक तो डाइजेशन कर सकती है, बॉडी को हील कर सकती है। तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मिनिमम हमें 14 आवर्स का फास्टिंग करना चाहिए, जबकि बॉडी हील करेगी खुद को अंदर से जो डैमेज। तो वो ट्रू है कि दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, जहाँ पे आपका 14 आवर्स का इंटेक नहीं रहता है और आपका जो ईटिंग विंडो रहता है दैट इज़ एनीवेयर बिटवीन 8 या 10 आवर्स रहता है, ठीक है। तो डिपेंड्स बॉडी टाइप क्या है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है। तो अगर किसी को बहुत इन्फ्लेमेशन है या तो बॉडी पेन है, तो बॉडी को खुद ब खुद हील करने के लिए एक टाइम पीरियड देना होता है। इफ़ यू कीप फीडिंग इट विल गेट बिजी इन डाइजेस्टिंग, इट विल नॉट वर्क ऑन द इम्यूनिटी पे काम करने के लिए उसको फोकस करने के लिए यू हैव टू कीप योर बॉडी एट रेस्ट। इसीलिए बोलते हैं कि सोना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग। स्लीप में इम्यूनिटी इंप्रूव होती है बिकॉज यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्लीप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। इसीलिए नींद में ग्रोथ भी होती है, रिपेयर एक्टिविटी भी होती है। तो एटलीस्ट अगर हम अचीव करें नेसेसरी अमाउंट ऑफ स्लीप, यू विल सी द डिफरेंस 14 आवर्स बाद के बाद, राइट। माता जी, अगर आपने बोला एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, मतलब सुबह ज़्यादा इफेक्टिव होगा या शाम में करना चाहिए? It is very subject to from person to person. कोई person is a morning riser, तो that person can do in the morning. किसी को evening को अच्छा लगता है तो that person can do it in the evening. So always respect your requirement. But अगर morning is best. आपका मेटाबॉलिज्म किक होता है सनराइज के साथ, सनसेट के साथ डिप होता है। योर बॉडी इज गेटिंग नाउ इनटू अ रेस्ट पीरियड। माता जी, वर्कआउट के पहले क्या खाना नहीं चाहिए और क्या खाना? हेवी इंटेक नहीं करना चाहिए फॉर श्योर। वर्कआउट से पहले अगर आप वर्कआउट कर सकते हो एम्प्टी स्टमक तो बेस्ट, पानी पी लेना, वर्कआउट कर लेना। अगर नहीं हो सकता है, आपको लगता है आप वीक लग रहे हो, तो आप बनाना खा सकते हो, भिगोए हुए नट्स खा सकते हो, दैट कैन गिव यू एनर्जी। हैव इंटेक विच कैन मेक यू फील लाइटर, जैसे फ्रूट भी खा लिया, एप्पल खा लिया। ऐसे बर्ब्स नहीं आने चाहिए, यू शुड नॉट फील हैवी, यू शुड इनफैक्ट गेट पम्प्ड अप इन ऑर्डर टू डू द एक्सरसाइज। कोई प्रोटीन शेक लेते हैं, बट प्रोटीन शेक इज सब्जेक्ट टू वेदर यू वांट टू डू द वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। सो आपने एक्सरसाइज के बाद ऐसे प्रोटीन इंटेक लिया तो अच्छा रहेगा। अगेन focus on the food, not on the powders. वाटर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर सिर्फ वाटर पे किया तो उसको ब्रेक करते टाइम सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? ब्रेक करते समय यू कैन हैव बनाना, यू कैन हैव डेट्स, बिकॉज दोज आर अल्कलाइन फूड्स। आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में जब आप ब्रेक करते हो आफ्टर 14 या 16 आवर्स ऑफ फास्ट, ठीक है। बट गो स्लो। In intermittent fasting, it is not that you have to reach 14 hours and 16 hours immediately. Okay, very nice. So always give yourself time that you are giving 8 hours of fasting, फिर 9 hours of fasting, फिर 10 hours of fasting, धीरे धीरे करके फास्टिंग के आवर्स ऑफ बढ़ाएं, फिर उससे ईटिंग विंडो आपका शॉर्ट हो जाएगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड वेयर टू स्टॉप एंड देन रिस्पेक्ट दैट। जैसे एकादशी है, एकादशी में हम जैसे पानी लिया तो शाम के टाइम में ऐसा फ्रूट लिए हल्का, तो ये फिर उससे सिर दर्द मतलब ऐसा शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? सिर दर्द तब शुरू होगा अगर आपने बहुत टाइम तक अपने बॉडी को नहीं दिया होगा कुछ खाने। अगर इतने टाइम तक आपने ऐसे ही फास्ट रखा, जैसे आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आप सिर्फ पानी पी रहे हो, अभी चलो ठीक है अभी मैं फ्रूट खा ही लेती हूँ, तब तक तो मेरा सर
पकड़ जाएगा, तो आप इमीडिएटली आपका सर दर्द नहीं चला जाएगा क्योंकि आपने उसको चैलेंज किया है। सर दर्द होने से पहले अगर आपने फ्रूट खाया होता तो शायद आपको सर दर्द नहीं होगा। वो हो गया। फिर एक बार क्या था, मतलब कि हम एकादशी है तो मैं पूरा दिन रात मतलब सिर्फ पानी पे, फिर उस दिन कुछ भी नहीं होता, नहीं सर दर्द नहीं कुछ भी, थकावट तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों? डिपेंड करता है आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको नहीं लग रहा है और आपका एक्टिविटी भी कम है, आपके घर के काम भी कम है, तो आप शायद एडजस्ट कर पाओगे। एडजस्टमेंट की बात है। घर का काम भी उतना ही है जो डेली करता है, उस दिन वो एडजस्टमेंट की बात है। एट एट ए टाइम आप एक फ्रूट अच्छा रहेगा। फ्रूट प्लेट इज नॉट अ गुड आइडिया। इट क्रिएट्स अ मेस इन द गट। मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट डिफरेंट फ्रूट आपको वैरायटी मिलती है। सेम फ्रूट खा के आपको सेम न्यूट्रिएंट्स मिलने का कोई नेसेसरी रीज़न नहीं है। सी, अगर हमारे पास वैरायटी आ गई तो हमारी बॉडी की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है। हमारी बॉडी कभी एक न्यूट्रिएंट पे फिक्स नहीं रहती, उसको भी वैरायटी चाहिए सो एज टू फंक्शन वेल। ये ब्रेकफास्ट करना जरूरी है या नहीं जरूरी है? डिपेंड्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपको ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। एसिडिटी की कंप्लेंट नहीं है या आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप नहीं हो रहे हैं तो फिर आप स्किप कर सकते हो। इट्स नॉट मस्ट कि ब्रेकफास्ट करना चाहिए। यू कैन गो डायरेक्टली फॉर लंच एट 11:30, यू कैन टेक योर लंच एट 12, यू कैन हैव अर्ली लंच इन दैट केस। अगेन हर शरीर अलग है, हर शरीर की रिक्वायरमेंट अलग है। दैट इज़ वाई कीप आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, सी थ्रू ऑन अ डेली बेसिस, डोंट इग्नोर। और उसके हिसाब से शायद आपके कोई कुछ पॉइंट्स तैयार होंगे, शायद आप डिस्कस कर सकते हो किसी न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, एंड देन दैट पर्सन विल हेल्प यू टू फॉर्मुलेट अ काइंड ऑफ अ रूटीन विच विल गो लॉन्ग वे सस्टेनेबली। फ्रूट चाट बेसिकली हर फ्रूट के एंजाइम्स और जूसेस अलग होते हैं, वो इंटरफियर करते हैं। बनाना में विटामिन मतलब सी का कोई ज़्यादा ये नहीं होता, लेकिन आपके एप्पल में, ऑरेंज में, बेरीज़ में, सो काइंड ऑफ दे इंटरफियर। उनके एंजाइम्स भी अलग होते हैं। एंजाइम्स बेसिकली वो कंपोनेंट होता है जो कि स्पीड अप करता है आपके डाइजेशन को, लेकिन अगर ये जम्बल अप हो गए तो फिर ये डाइजेशन को स्लो डाउन करके आपको ब्लोटिंग देगा। Which are the fruits or vegetables which are rich in B12 and what is the source for omega-3 fatty acid in vegetable? B12 के जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं वो आपको ऐसे सब्जियों में नहीं मिलेंगे। कोई नहीं ना? नो, नॉट इन द इवन इन द फ्रूट्स। Then we have to take meat only then. No, like how I said, supplements is next. That's the last thing. What's the first thing that you need to do is have curd, buttermilk, fermented sources जैसे डोसा बैटर है, those are good in B12. Your gut health needs to be healthy in order to absorb B12. नहीं तो B12 दे के भी कोई फ़ायदा नहीं। ओमेगा 3 के sources in plant based, flax seeds. Yeah, so you know it. I'm confirming that. Okay, so flax seeds है, chia seeds है, it's your walnuts. These three are best in your omega 3 sources. omega 3 का ये vegetarian source है। Even methi seeds also ना? No, not methi seeds. जितने भी सारे सीड्स है, पंपकिन, वाटरमेलन, चिया सीड्स, वो सारे वो भी मतलब कंज्यूम करना जरूरी है, बट उसका कौन सा राइट टाइम है? See, pumpkin, sunflower seeds, they are good when it comes to the reproductive health of a woman. It doesn't mean that the men can't take it. Pumpkin is very good in zinc. Zinc is very important for immunity. Sunflower seed is very good in selenium. Selenium is very good for thyroid. Alright, but when it comes to your purpose, so for women to take care of reproductive health, these seeds are good. For otherwise in general, you have to take care of immunity, you need to take care of your metabolism that is driven, you know, which your thyroid takes care of basically. तो ज़रूरी है खाना, but I wouldn't say that it is like everyone needs to have it, क्योंकि यही न्यूट्रिएंट आपको अलग अलग सब्जियों से भी मिलेंगे। So costing भी important है, how much you can put into it is important. So if
that favors your situation, you can definitely go ahead with that. Mataji, one myth I have to get clarified. See, soya rich in protein. Protein will increase the muscles. That is the normal knowing. But in magazines or wherever health columns I've read, soya used to excretes a lot of feminism. So men are not advised to take more. Is it correct or wrong? That is correct, because soya is rich in nutrient which is called, which has estrogenic effect. Like female hormone में estrogen is very in high quantity, I would say, in good quantity. On the other hand, men have testosterone in a very high quantity. Okay, and that's what make female given this female characteristic and male given the male characteristic. लेकिन सोया में कैसे होता है, that's the difference. So इसीलिए सोया को हमें कंज्यूम करना चाहिए only if there is a need for protein requirement in men, but maybe once or twice in a week, but not more than that. How much, that you need to understand basically talking with your nutritionist, but otherwise in general female के लिए सोया is fine, especially during menopausal days. Why menopausal? Because menopausal में estrogen drops, and this is the only food which provides you estrogenic effect. So external source से जो भी estrogen आता है, that helps women in their menopausal time. चिड़चिड़ाहट, hot flushes, या एक तरीके का एक टिपिकल सा साइन होता है कि मेनोपॉजल फेज में है लेडी, तो वो कम होता है, वजन बढ़ता है, करेक्ट. हार्ट हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब होता है. इट टेक्स केयर. यस. So next steps, Mataji is certified. She has studied nutrition, and आप उनसे इंडिविजुअल गाइडेंस लीजिए. She has her rates जो भी उनका रेट पूछ लीजिए. This helps, she can guide you. She is perfect. She will not cheat you और कुछ नहीं करेंगे. तो अगर करना है कस्टम प्लान बना के लीजिए. इससे क्या होगा, आपके हिसाब से some nice plan she can make. ये एडवाइस है. तो अभी आज की क्लास में जो भी मात्र बहुत सारी चीज बताई, मेरा रिक्वेस्ट है कि एक दो वॉलंटियर्स वीडियो को ले लीजिए, कम से कम लिखते जाइए सारे कुछ. जो सब लिखेंगे तो बहुत सारे ज्ञान भंडार उसी में है. वो somebody should do that also. Let us do that. ठीक है. नेक्स्ट संडे गौर पूर्णिमा हम मनाएंगे क्लास में. ठीक है. और इतना का अभिषेक होगा, कीर्तन होगा. उसके बाद 4 ड्रामा आपको करना, स्किट करना है ऑन द बेस्ड ऑन टीएलसी में, टीचिंग्स ऑफ लाइट लॉर्ड चैतन्य में. प्रोलोग में चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, और श्रीमद् भागवत में फर्स्ट कैंटो में. दोनों को मैंने सिलेबस डाला है. वहां पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ न कुछ चीज लेके आप उसको हाईलाइट करिए. ठीक है. What I want to form is very simple. I want to form teams of maybe 4 devotees each. 4 लोगों का आप टीम साथ में आइए. टेक्स्ट लीजिए कौन सा आश्रम करना चाहते हैं. इससे क्या होगा, महाप्रभु के जीवन के बारे में अगर 8-9 स्किट ऐसे हो जाएंगे, आसानी से हमको रिमेम्बर होगा कि महाप्रभु के जीवन में क्या है. मैं एग्जाम पहले करना चाह रहा था, एग्जाम के फिर उतना इट इज नॉट इफेक्टिव. लेट अस डू दिस. माय रिक्वेस्ट इज दैट अगर 4 का टीम बनाना है तो मान लीजिए और 4 ऑफ यू शुरू करिए वहां से. योर 4 टीम. ठीक है. आप टीएल टीम लीड चूज करिए. मे बी विपाशा मैम कैन बी टीम लीड. कैन यू? Done? Okay, somebody can write it down. True. Because pen है. Right. Team 1. विपाशा मैम टीम है. उसके बाद नेक्स्ट 4 लोग कौन है? 1, 2. कोमल मार्क के लिए टीम लीड फॉर दैट. ठीक है. टीम 2 का टीम ले लो आप. ठीक. नेक्स्ट टीम 3. मात्र या एमबीसीसी 1, 2, 3 और कोई है? बाद में ठीक. आप लोगों का 3 नंबर दीजिए. टीम नंबर 3 प्रभु श्यामा माती के नाम डालिए. शिव जी. ठीक है. उसके बाद और कौन बचा है? 1 आपका गणेश नगर. 1, 2 एक और 2 चाहिए आपको. कैन यू पार्टिसिपेट? 1, 2, 3 and 4 बने टमाटर. ठीक है. आप में कौन लीड करेगा? कैन यू लीड? You try? All right, fine. टमाटर टीम नंबर 4. Then टीम लीड माते जाते हो देवी का माते. और टीम नंबर 5 है 1, 2
पांच लोग थे 4 1 2 3 and 4 डन 1 2 3 and 4 तीन मिले शुद्ध मात्रा ठीक है और यहाँ पे आते थे 1 2 और 3 सोलर मात्रा थी एंड तीन तो she just gave the class she may not come अच्छा आप नहीं ओके 1 2 3 and ठीक है 4 and 5 6 भी है ना 6 लोग बनना है ठीक है रुकिए और 1 2 6 में 2 यहाँ पे गूगल मार दिया 1 2 3 एक और 4 अभी यहाँ पे 1 2 काम करें आप you want ठीक है you want सिखा दे 1 2 3 मेरा सोनाली और आपका टाइम 1 2 3 आप लोग टीम नंबर नेक्स्ट वाला है गुरुजी परमानंद प्रभु रामदास प्रभु आयुष प्रभु एंड बालन टीम लीड आयुष प्रभु देन किशोर कुमार प्रभु प्रशांत प्रभु नंबर 2 प्रभु जी का नाम किसी को नहीं याद है सब ट्राई करो ठीक है 1 2 शंकर प्रभु लीजिए आप 3 शंकर प्रभु और चौथा 1 2 3 और ये साइड प्रभु ठीक है साइड प्रभु टीम लीड किशन कुमार प्रभु शंकर प्रभु और प्रसाद ठीक है प्रो टीम लीड साइड प्रभु और बाकी कितने 1 2 3 4 5 6 लोग आप लोग आपके साथ 6 लोग आप ठीक है हरी बोल सिलेबस कहाँ से मैंने पता है अर्जुना पे चाहिए साइड पे चाहिए अर्जुना बोलिए आपके टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य में प्रोलोग करके प्रोलोग वो हमको लास्ट वीक में सिलेबस पढ़ना था प्रीवियस के बाद प्रोलोग ठीक है और उसके बाद श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद में हरी बोल सुनिए श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो में श्रील प्रभुपाद ने अच्छी तरह से दिया है टीचिंग्स ऑफ शॉर्ट स्केच ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य आपके अर्जुन में सब कुछ लिखा है इन दोनों में से आपको टीम कुछ एक्टिविटी चूज करिए और उसके ऊपर आपको प्रस्तुत करना है 5 मिनट 7 मिनट समथिंग सो दैट कि सबको याद रहेगा ये आपको एक्ट करना है ठीक है तो नेक्स्ट टाइम गौर पूर्णिमा इसी हॉल में होगा 1 घंटा गौर नित्य का अभिषेक होगा सभी लोग अभिषेक करेंगे कीर्तन चलेगा उसके बाद रुकेंगे उसके बाद ये सारे स्किट्स हो जाएंगे और 56 भोग आपको 56 भोग करना है पक्का ठीक है अब जिनके घर में ऑनियन गार्लिक बनता है वो सिर्फ फ्रूट्स लेके आइए ड्राई फ्रूट्स लेके आइए जिनके घर में ऑनियन गार्लिक नहीं है आप कुछ नहीं करो तो आई नीड समबडी टू कोऑर्डिनेट 56 भोग कौन आप यू टेक लीड ऑफ 56 भोग आप असेंड करिए क्वेश्चन से तो आपको डालेंगे तो भगवान को 56 भोग बना के आप लेके आइए ठीक है घर में नॉनवेज नहीं बनना चाहिए ऑनियन गार्लिक भी नहीं बनना चाहिए
ठीक है, तो वो 56 वो करेंगे, ये 4 स्किट्स हो जाएंगे, हो तो करीबन 3:30-4 बजे तक हम फेस्टिवल हम मनाएंगे 4 घंटा, फिर सबका प्रसाद। बिकॉज ये फेस्टिवल हम मनाते नहीं है, टेम्पल में सिर्फ जाते हैं, सेवा करते हैं, निकल जाते हैं। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एज ग्रुप। ठीक है, चलो उसको